नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा खुलासा जो शायद आपने अब तक YouTube के इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा। एक ऐसी जंग जो सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की है। दो नाम, अडानी और अंबानी, दोनों दिग्गज, दोनों अरबपति। लेकिन सवाल सिर्फ एक, भारत का असली एनर्जी किंग कौन होगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारत का एनर्जी फ्यूचर। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। जीडीपी में ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते एनर्जी डिमांड हर साल नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज भी भारत की लगभग 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉसिल फ्यूल्स, कोयला और तेल पर निर्भर है। लेकिन सरकार के लक्ष्य बहुत एम्बिशियस हैं। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी, 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये टारगेट्स केवल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि भारत के एनर्जी लैंडस्केप में हिस्टोरिक बदलाव का संकेत हैं। इस बदलते समय में दो नाम सबसे बड़े प्लेयर्स बनकर सामने आए हैं, अडानी और अंबानी। दोनों ही अरबों डॉलर की निवेश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी का सपना। अडानी ग्रुप की शुरुआत हुई थी कोल, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स से। लेकिन पिछले 10 सालों में अडानी ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर। हाइलाइट्स। अडानी ग्रीन एनर्जी, भारत के सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। 2030 टारगेट 45 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी। खवाड़ा सोलर पार्क गुजरात, अकेले 30 गीगावाट का मेगा सोलर पार्क। अरबों डॉलर का निवेश ग्रीन हाइड्रोजन में। अडानी का मॉडल क्लियर है, प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसमिशन, पूरी सप्लाई चेन उनके हाथ में है। क्यों खास है अडानी का अप्रोच? नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस, एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। नंबर 2, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी को अफोर्डेबल बनाना। नंबर 3, ग्लोबल पार्टनरशिप्स, सोलर पैनल, हाइड्रोजन टेक में निवेश और कोलैबोरेशन। अडानी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मैसिव R&D कर रहा है। अगर ये सक्सीड हुआ तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडरशिप हासिल कर सकता है। अंबानी की चाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बेस हमेशा ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी ने 2020 के बाद स्ट्रेटजी पूरी तरह बदल दी। रिलायंस ग्रीन एनर्जी विजन। इन्वेस्टमेंट $75 बिलियन। ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स, जामनगर, गुजरात। फोकस एरियाज, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इंटीग्रेशन विद रिलायंस जियो और रिटेल, एक पूरा टेक इकोसिस्टम। अंबानी की स्ट्रैटेजी। नंबर 1, रिन्यूएबल एनर्जी को मास मार्केट में रीच देना। नंबर 2, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो और एनर्जी को कनेक्ट करना। नंबर 3, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप। अंबानी के पास ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स से कैपिटल है, जिसे रिन्यूएबल ट्रांजिशन में लेवरेज किया जा रहा है। मुकाबला, अडानी वर्सेस अंबानी। दोनों का दृष्टिकोण अलग है, लेकिन लक्ष्य समान है, भारत का एनर्जी फ्यूचर कंट्रोल करना। सेक्टर, अडानी और अंबानी। सोलर पावर में अडानी आगे हैं और अंबानी पीछे। विंड एनर्जी में दोनों अच्छा है। ग्रीन हाइड्रोजन में अडानी की शुरुआत है, लेकिन अंबानी का विजन बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी स्ट्रॉन्गेस्ट है तो अंबानी मीडियम, और कंज्यूमर कनेक्ट में अडानी मॉडरेट है तो अंबानी स्ट्रॉन्गेस्ट, और टेक इंटीग्रेशन में अडानी मीडियम है तो अंबानी हाई। की ऑब्जर्वेशन यह है कि अडानी सप्लाई चेन और प्रोडक्शन पर डोमिनेट करना चाहता है, अंबानी कंज्यूमर डिमांड, टेक इंटीग्रेशन और इकोसिस्टम पर डोमिनेट करना चाहता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले 10-20 साल में ग्रीन हाइड्रोजन ही असली गेम चेंजर होगा। सोलर और विंड कॉमन टेक्नोलॉजी बन जाएंगे। हाइड्रोजन वही क्षेत्र है जो नेक्स्ट 50 इयर्स का एनर्जी मैप डिफाइन करेगा। अडानी की स्ट्रैटेजी डिटेल्ड।
अडानी का लक्ष्य है रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्लीट कंट्रोल रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स से सोलर पैनल्स और हाइड्रोजन कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन कंट्रोल, ट्रांसमिशन नेटवर्क एनर्जी को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करने में एडवांटेज, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, ग्लोबल एम्बिशन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में मेगा सोलर और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, इंडिया को ग्लोबल रिन्यूएबल हब बनाने की कोशिश। अडानी के सीईओ गौतम अडानी ने खुद कहा है कि हमारा मिशन है भारत को सेल्फ रिलायंट रिन्यूएबल सुपर पावर बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन कंट्रोल में अडानी अनमैच्ड है। अंबानी की स्ट्रैटेजी डिटेल्ड, रिलायंस का स्ट्रेंथ है इंटीग्रेशन और टेक इनोवेशन, कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच, जियो नेटवर्क प्लस रिटेल स्टोर्स इक्वल टू रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स का मार्केट एक्सेस, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटीग्रेशन, हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस के लिए कंज्यूमर अडॉप्शन प्लान, टेक लीडरशिप, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कोलैबोरेशन विद टेक जाइंट्स। अंबानी का विजन सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं बल्कि कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड करना है। कोट, एनर्जी का फ्यूचर सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और कंजम्पशन में है। निवेश और रिस्क, दोनों ही दिग्गज अरबों डॉलर लगा रहे हैं। अडानी फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन, रिस्क रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लैंड एक्विजिशन, कैपिटल इंटेंसिव। अंबानी फोकस टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर रीच और इंटीग्रेशन, रिस्क टेक एडॉप्शन, मार्केट एक्सेप्टेंस और कंपटीशन। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ ने रिकॉर्ड फंड रेजिंग किया। रिलायंस ने रिन्यूएबल एनर्जी में जेवी और एक्विजिशन के जरिए फास्ट ट्रैक अप्रोच अपनाई। भारत का एनर्जी मैप बदलने वाली टेक्नोलॉजीज। नंबर 1, सोलर पावर। इंडिया में 2030 तक 300 गीगावाट टारगेट, अडानी के मेगा सोलर पार्क्स ग्लोबल बेंचमार्क। नंबर 2, विंड एनर्जी। कोस्टल और इनलैंड रीजन्स में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल कंपटीशन। नंबर 3, ग्रीन हाइड्रोजन, डीकार्बनाइजेशन का कोर एलिमेंट। अंबानी का $10 बिलियन प्लान जामनगर में ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल फ्यूल और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए। नंबर 4, बैटरी स्टोरेज, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए एसेंशियल। अंबानी और अडानी दोनों निवेश कर रहे हैं। नंबर 5, स्मार्ट ग्रिड्स और एआई एनर्जी मैनेजमेंट, ग्रिड एफिशिएंसी, डिमांड फोरकास्टिंग और स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। रिलायंस की टेक इंटीग्रेशन में एडवांटेज। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ईयू और यूएस पहले से ग्रीन एनर्जी में लीडरशिप हासिल कर चुके हैं। इंडिया को 2030 तक 500 गीगावाट टारगेट मीट करना है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इंडिया की शेयर बढ़ाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स अडानी, अंबानी क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं। कंपटीशन विद ग्लोबल जाइंट्स, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन डोमिनेंस, अंबानी टेक इंटीग्रेशन कंज्यूमर एडॉप्शन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, रिन्यूएबल सेक्टर में मैसिव जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, हाइड्रोजन प्लांट्स और सोलर पार्क्स, लोकल इकोनॉमीज बूस्ट। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, सोलर मॉड्यूल्स, हाइड्रोजन और ग्रीन टेक। स्टैट, 2030 तक इंडिया में 10 मिलियन नए जॉब्स रिन्यूएबल सेक्टर में क्रिएट होने की संभावना। जीडीपी में रिन्यूएबल सेक्टर कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस घटेगी, कार्बन एमिशन कम होगा, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एडॉप्शन से एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अडानी वर्सेस अंबानी इम्पैक्ट, अडानी लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर से रैपिड एनर्जी प्रोडक्शन, अंबानी कंज्यूमर एडॉप्शन से सस्टेनेबल एनर्जी कल्चर। पॉलिसी और गवर्नमेंट सपोर्ट, भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम्स, टैक्स इंसेंटिव्स और रिन्यूएबल सब्सिडीज अनाउंस की हैं। अडानी और अंबानी दोनों को पॉलिसी सपोर्ट क्रिटिकल है। पीपीपी मॉडल से स्केलिंग पॉसिबल। फ्यूचर आउटलुक, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेक्स्ट 10 से 15 साल में ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड्स ही रियल डिफरेंशिएटर होंगे। अडानी सप्लाई चेन और प्रोडक्शन कंट्रोल डोमिनेट करेगा, अंबानी टेक इंटीग्रेशन और कंज्यूमर एडॉप्शन लीड करेगा। हाइड्रोजन और स्टोरेज टेक्नोलॉजी में जो पहले स्केल कर पाएगा वो भारत का असली एनर्जी किंग बन सकता है। सोशल और कंज्यूमर इन्फ्लुएंस, अंबानी के पास रिटेल और जियो नेटवर्क के जरिए कंज्यूमर कनेक्ट, अडानी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन डोमिनेंस। रिन्यूएबल एडॉप्शन में पब्लिक परसेप्शन और अवेयरनेस क्रिटिकल। एग्जाम्पल, ईवी अडॉप्शन और हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस में अंबानी एडवांटेज, लार्ज सोलर पार्क्स और इंडस्ट्रियल एनर्जी सप्लाई में अडानी एडवांटेज। कंक्लूजन, दोनों ही अरबों डॉलर लगा रहे हैं और एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन पावर हाउस, अंबानी टेक इंटीग्रेशन और कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। भविष्य का सवाल अभी खुला है, भारत का असली एनर्जी किंग कौन बनेगा, अडानी या अंबानी? एक चीज क्लियर है, ये कंपटीशन भारत को ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप की ओर ले जाएगा। दोस्तों,
आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही दमदार वीडियो लाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखकर बताइए आपके हिसाब से भारत का असली एनर्जी किंग कौन होगा, अडानी या अंबानी।